तो क्लोनिंग क्या है, जैसे आप लोगों ने बताया कि दे आर द आइडेंटिकल कॉपीज, है ना। यहाँ पे आपने देखा जैसे ट्रम्प है यहाँ पे, तो उसके आइडेंटिकल कॉपीज टाइप में कोई बना दे तो दैट इज द क्लोन। So cloning in molecular biology refers to the process of making identical copies of a DNA sequence or gene or entire organism। हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जीन क्लोनिंग। ठीक है, क्लोनिंग तो एक वर्ड हो गया जिसमें हम लोग आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं, टर्म हो गया। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जीन क्लोनिंग। Cloning a gene into a plasmid allowed the host organism to replicate the cloned sequence. The first step is to identify unique restriction sites in your source DNA that can be used to isolate the fragment of interest. We recommend using NEB Cutter, an online tool available at nebcutter.neb.com. In many cases, PCR can be used to add the necessary restriction sites to the gene of interest to facilitate directional cloning. Digest your vector and DNA fragment of interest with a single restriction enzyme for non-directional cloning, or a pair of restriction enzymes possessing different cleavage sites for directional cloning. Use of two different enzymes that produce blunt ends creates a non-directional cloning strategy. If you are using a single restriction enzyme or two enzymes that produce blunt ends, additional screening may be required. To avoid the possibility of vector self-ligation in the ligation step, it is common practice to dephosphorylate the vector to remove the 5' phosphate group that the DNA ligase needs for phosphodiester bond formation. Depending on how you generate your vector and insert, other end treatments may be required. These include blunting, A-tailing, and phosphorylation. Select a ligase to covalently join the vector and insert. Transform the recombinant plasmid into competent E. coli. Spread onto agar plates that contain the appropriate antibiotic for selection. Screen the resulting colonies for the gene or fragment of interest. Although the basic workflow in traditional cloning has not changed much since the 1970s, जीन क्लोनिंग में क्या करना होगा, सबसे पहले वी हैव टू आइसोलेट द जीन एंड देन वी हैव टू रेप्लिकेट ऑफ ए स्पेसिफिक जीन्स ऑफ इंटरेस्ट, या फिर पूरी उसकी लाइब्रेरी वगैरह भी बना सकते हैं जैसा आपका ज़रूरत है उसके हिसाब से। तो जीन क्लोनिंग क्या है? दिस इज़ ए टेक्निक to insert into a vector, typically a plasmid or a viral genome, and then introduce into host organism. And जो host cells रहेगी वो replicate करेगी। जब वो replicate करेगी तो number of genes जो है आपके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जनरली ये प्रोसेस ओवरऑल प्रोसेस रहेगा। जो भी आपका डिजायर्ड जीन है, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका यहाँ पे जीन है, तो उसको आपको कॉपी करना है तो उसको कट करके पहले आइसोलेट करेंगे, फिर उसको कट करेंगे, फिर उसको प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड देन उसको उस प्लाज्मिड को जो आपने बनाया हुआ है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, उसको आप होस्ट में डालेंगे। होस्ट मतलब जहाँ पे ये ग्रो करेगा या जहाँ पे नंबर इसके बढ़ेंगे, बैक्टीरियल सेल्स वगैरह जो भी इस टाइप से सेल्स होंगे वो मॉडल ऑर्गेनिज्म, उसमें आप यूज़ करेंगे उसको, और वहाँ पे जब वो ग्रो करेगा होस्ट तो वैसे उसके वो नंबर्स बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे कि मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। तो क्लोनिंग, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग यानी कि रेप्लिकेशन ऑफ ए पीस ऑफ डीएनए नेसेसरीली अ होल जीन। पूरा का पूरा जीन जो है वो आप जो है उसमें मॉलिक्यूलर क्लोनिंग करते हैं, जीन की पूरी क्लोनिंग कर लेते हैं। लाइक पीसीआर, जो कुछ टेक्निक जैसे कि पीसीआर कैन आल्सो बी यूज टू एम्पलीफाई डीएनए सीक्वेंस इन विट्रो। एक और जो इम्पॉर्टेंट टेक्निक है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आप लोगों ने नाम सुना होगा और कुछ हम लोग उसको डिस्कस भी करेंगे धीरे धीरे। तो वो भी एक टेक्निक है जिसमें हम लोग स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस को इन विट्रो उसको वो कर सकते हैं। दिस अलाउज द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में क्या है? दे क्रिएटिंग एन ऑर्गेनिज्म दैट इज जनरली जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो ये पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिज्म है उसका निर्माण अगर हम लोग करते हैं, दैट वी पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग।
इसमें आप सोमेटिक सेल लेंगे, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर इज कॉमनली यूज्ड, और न्यूक्लियस ऑफ सोमेटिक सेल इज ट्रांसफर इनटू ई न्यूक्लिएटेड एग, और वहाँ पे ये अपना उसको एम्ब्रियो बनाएगा, फिर उसके बाद वो ग्रो करेगा धीरे धीरे, और वो एक पूरे होल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। जैसे डॉली भेड़ वगैरह आपने सुना होगा, तो वो उस विधि से रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग वगैरह से किया जाता है। एक और क्लोनिंग होती है जिसे हम लोग बोलते हैं थ्रियोप्रोटिक क्लोनिंग, एम्स टू प्रोड्यूस सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स फॉर द मेडिकल पर्पज। हम लोग आजकल देखते हैं कि स्टेम सेल को वो कर लिया हम लोगों ने, है ना, थेरेप्यूटिक क्लोनिंग में आ गया। But the goal is to generate tissues or cells that can help in the transplantation of a whole organism. In the future अगर हमें जरूरत पड़ती है किसी ऑर्गन की, तो हम उसको with the help of this technique we can वो कर सकते हैं। अब कुछ इसमें टर्म हम लोग देख लेते हैं। अगर शुरू करने से पहले हम लोग कुछ टर्म जो कि कॉमनली यूज होंगे आपके उसमें, जैसे एक है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरी, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? A specific set sequences of nucleotide where replication initiates। हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखा हुआ है, जब हम लोगों ने रेप्लिकेशन वगैरह पढ़ा था तो वहां पे भी इस टाइप का टर्म आया था आपका। यहाँ पे भी आपको ओरी साइट मिलेंगी फॉर ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन इनसाइड द होस्ट सेल्स। फॉरेन डीएनए अटैच टू द ओरी आल्सो बिगन्स टू रेप्लिकेट। जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा वही आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। फिर आते हैं क्लोनिंग साइट। दिस इज द पॉइंट ऑफ एंट्री और एनालिसिस फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमारा जो डीएनए है एट दिस साइट डाइजेस्टेड एंड फॉरेन डीएनए, जैसे सपोज करो आपका ये प्लाज्मिड होगा, तो यहाँ पे एक जगह यहाँ पे ओरी साइट होगा, मान लो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, वहीं वहीं पे आपका ये आपका क्लोनिंग साइट होगा। मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी होता है, मल्टीपल एमसीएस बोलते हैं। तो वहाँ पे आप अपना जो डिजायर्ड जीन है वो इंसर्ट कराओगे, है ना। ऐसा नहीं है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में आप डालोगे उसको, वहां से तो रेप्लिकेशन होगा। आपका एक जो सीक्वेंस डिजायर्ड है वो क्लोनिंग वाली साइट पे आएगा, क्लोनिंग साइट पे आएगा इसे, और यहाँ पे मल्टीपल जीन आप डाल सकते हो, तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स बोल देते हैं उसको, एमसीएस। तो ए यहाँ पे भी दिया हुआ, देखिए एन एमसीएस इज ए शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस कंसिस्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स फॉर मेनी डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस and have discovered plasmid with multiple cloning sites which harbor 20 restriction sites। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कई प्रकार के होते हैं, ढेर सारे प्रकार के होते हैं, जो कि हम लोग बैक्टीरिया से ही आइसोलेट करते हैं। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के खिलाफ इस टाइप के एंजाइम बनाता है और उसको हम एज ए टूल यूज करते हैं। अब हमने प्लाज्मिड बनाया, तो हम तो ये नहीं चाहेंगे ना कि एक प्लाज्मिड में एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करे। हम तो ये चाहेंगे, बेस्ट यही है कि मल्टीपल एंजाइम काम करे, जिससे कि हम मल्टीपल टाइप्स के जीन उसमें ऐड कर पाएं, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए बोला जाता है मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हार्बर 20 रिस्ट्रिक्शन साइट्स। अराउंड जो है 20 रिस्ट्रिक्शन साइट्स को, एंजाइम्स को ये हार्बर करता है। फिर आते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। हम लोग जब रिकॉम्बिनेंट बना लेंगे उसके बाद अगर ये ग्रो करेगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा ये रिकॉम्बिनेंट है? तो देखने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए जो हमें मार्क करे कि हाँ ये वाला सेल जो है, बैक्टीरियल सेल, हमारा जो डिजायर्ड जीन है उसके अंदर है, बाकी के अंदर नहीं गया है। क्योंकि 100 मान लीजिए आपने बैक्टीरिया लिए हैं और कोई भी आप टेक्निक यूज करोगे तो 99 पॉइंट कुछ ना कुछ ऐसा परसेंट रह जाएगा कि सारा वो नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। तो इस टाइप से हमें वो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन कौन से रिकॉम्बिनेंट हमारे बने हैं। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस होगा उसको ग्रो करने का टाइप से। तो वो एक मार्कर होता है। यहाँ पे आप देखोगे एक एंटीबायोटिक मार्कर भी होते हैं, कुछ सिलेक्टिव एजेंट्स विच अंडर नॉर्मल कंडीशन इज फेटल फॉर द होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा कलर वाले भी मार्कर होंगे जो देखेंगे हम, अभी जब पढ़ाऊंगा मैं बताऊंगा आपको। कन्फर्स द होस्ट सेल्स द प्रॉपर्टी टू सर्वाइव एंड प्रोपोगेट इन द कल्चर मीडियम एंड पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स। फिर यहाँ पे ये देखिए एक मार्कर ये हो गया जो एंटीबायोटिक वाला है। दूसरा वाला देखिए ब्लू व्हाइट सिलेक्शन। तो यहाँ पे ये कलर टाइप में आपको देगा, रिपोर्टर जीन रोग रहेगा जो कि यूटिलाइज एक्सटेंसिवली इन द ब्लू व्हाइट सिलेक्शन। तो जब ये हमारा ग्रो करेगा तो कुछ सिक्रीट करेगा जिससे आसपास का जो मीडिया है वो कलर चेंज कर देगा, या इस टाइप से कुछ चीजें होंगी जिससे उसका कलर का चेंज हो जाएगा। तो हम जान लेंगे कलर के हिसाब से भी या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के हिसाब से भी वो देखेंगे। फिर आते हैं पॉलीलिंकर्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है शॉर्ट नोट्स में। तो पॉलीलिंकर्स क्या है? दे आर नोन एज द मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। पॉलीलिंकर्स
नाम में ही पॉली है, इसका मतलब मल्टीपल चीजें हो गई, और लिंकर मतलब जोड़ने वाला। तो पॉली लिंकर का मतलब हो गया कि दे हैव द मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स as short DNA sequences engineered into plasmid vector and other DNA construct use the genetic engineering. These sequences contain unique restriction site, allowing for the convenient insertion of foreign DNA fragments. पॉलीलिंकर हेल्प करता है आपको क्लोनिंग ऑफ जीन्स और अदर डीएनए सीक्वेंस इनटू वेक्टर, प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट्स। मतलब अलग अलग रिस्ट्रिक्शन, जो मैंने अभी आपको बात बताई थी कि मल्टीपल होता है, तो इसी टाइप के जो वेक्टर्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीलिंकर वेक्टर्स। उस टाइप से ये पॉलीलिंकर्स होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, एमसीएस मल्टीपल क्लोनिंग साइट मिल जाएंगी, यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स मिल जाएंगी, कन्वीनियंस इन द क्लोनिंग। पॉलीलिंकर जो है वो प्रोसेस ऑफ द क्लोनिंग बिकॉज द रिसर्चर्स कैन चूज वैरायटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। अब हमारे पास वेरिएशन है, ऑप्शंस है, तो रिसर्चर्स को भी ईज हो जाता है एक काम करने में कि हाँ कोई भी टाइप से हम जीन उसमें डाल पाएंगे और उसको यूज कर पाएंगे। तो एक कन्वीनियंस हो जाती है क्लोनिंग वाले में। और उसका ओरिएंटेशन, अरेंजमेंट ऑफ द रिस्ट्रिक्शन साइट्स इन द पॉलीलिंकर्स अलाउज फॉर द डायरेक्शनल क्लोनिंग। Researcher can control the orientation in which inserted DNA fragment is ligated into vector। तो वो भी हम लोग इसमें ओरिएंटेशन जो है वो कंट्रोल कर पाते हैं। सीक्वेंस वेरिफिकेशन, पॉलीलिंकर जनरली जो है शॉर्ट नोन सीक्वेंस मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स के लिए परफेक्ट होती हैं। दीज सीक्वेंसेस सर्व एज द प्राइमिंग साइट फॉर द सीक्वेंसिंग रिजेक्शंस, फैसिलिटेटिंग द वेरिफिकेशन ऑफ क्लोन डीएनए। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, पी ब्लू स्क्रिप्ट, पक 19, पी जैम टी एमंग अनदर।